हेलो डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है बढ़े और उनके जो फ्यूचर करियर के डोर्स है वो खुले। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज अ एक्सटर्नल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल एंड आल्सो सॉल्व एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के लिए। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ एक्सटेरियर एंगल। तो एक्सटेरियर एंगल क्या रहता है पहले हम देखेंगे। उसके बाद हम उसकी जो प्रॉपर्टी है एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी वो देखेंगे। ओके, आप सबको तो ट्रायंगल पता है, ट्रायंगल ए बी सी है ना, ये है ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो ये जो इसके इनसाइड है वो इसके क्या रहते हैं, इंटीरियर एंगल्स। उसे क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये क्या है, अंदर है। एक्सटीरियर का मीनिंग क्या है, बाहर वाला। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल देखो यहाँ पे, अगर ये जो ए बी लाइन है इसे मैं क्या करती हूँ, प्रोड्यूस करती हूँ, मतलब दूसरी तरफ इसको, बाहर की तरफ इसको खींचती हूँ। और यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट एक्स लिया तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एट सी, एट पॉइंट सी जो एंगल बनेगा उसे बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल एट सी। ओके, इसे क्या बोला जाएगा, एक्सटीरियर एंगल एट सी। मतलब ट्रायंगल की अगर कौन सी भी साइड अगर हम बढ़ाते हैं, रे फॉर्म करते हैं, तो वहां पे जो उस पॉइंट पे, उस वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो फिर एक्सटीरियर जो एंगल है उसके तुरंत बाजू में जो एंगल है, मतलब ये सी वाला, तो उसे क्या बोला जाता है, एडजेसेंट एंगल। वो क्या है, इस एक्सटीरियर एंगल का एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। और ये जो बाकी के दो जो है ए एंड बी, वो क्या है, वो है अपोजिट इंटीरियर एंगल। वो क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, क्योंकि इसके ये दोनों अपोजिट है, तो इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, ये जो दोनों एंगल है ए एंड बी, ये है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, और ये जो यहाँ पे सी के फॉर्म में यहाँ पे जो इंटरनली है उसे बोला है इंटीरियर एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब तुरंत उसके बाजू में है, इसीलिए उसे क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल। ओके, तो ये एडजेसेंट एंगल है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे हमने रे एक्सटेंड किए, तो वैसे ही सिमिलरली आप इसी को क्या कर सकते, ए के यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ, मतलब ये ट्रायंगल मेरा ए बी सी है। ओके, तो ये एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कौन सा है, ये जो बन गया है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ओके, सेम ये ही ट्रायंगल है ए बी सी, इसको मैं अगर बी के यहाँ पे इस तरफ अगर मैं इसे एक्सटेंड करती हूँ, तो ये जो इस तरफ बनेगा वो क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे हम सिर्फ वैसे ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी की तरफ मैंने इस तरफ लाइन खींची थी, अगर मैं समझू कि इस तरफ लाइन खींचती हूँ नीचे की तरफ, तो वो वहां पे भी ये जो है वो क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है। ठीक है, तो ऐसे हमें 6 मिलेंगे कि एक ही तरफ यहाँ पे 2 बार मोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसी डायग्राम में दिखाती हूँ, यहाँ पे तो ये भी एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। अगर मैं इसको इस तरफ भी मोड़ देती हूँ और ऐसे, तो यहाँ पे ये भी इस तरफ ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी जो बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे अगर हम इसे खींचते हैं और इस लाइन को, तो यहाँ पे भी 2 एंगल बनते हैं, ये वाला भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली ये जो नीचे बनेगा वो भी क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो ये आपको समझना है कि व्हाट इज अ एक्सटीरियर एंगल। ओके, व्हाट इज एन एक्सटीरियर एंगल। फिर उसके बाद इसकी जो बाजू वाला एंगल है, तुरंत बाजू वाला जो भी हम एक्सटेंड करते हैं,
उसे इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बोला जाता है, और उसके अपोजिट जो रहते हैं उसे इंटीरियर अपोजिट एंगल बोला जाता है। ओके, आई होप कि आपको व्हाट इज एन एक्सटर्नल एंगल ये समझ में आया है। अभी हम इसकी जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये क्या कहती है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल? इफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, मतलब जैसे कि अभी हमने देखा था कि मैंने बीसी को प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस मतलब इसको बढ़ाया है, रे करके खींचा है, ठीक है। देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म, एंगल सो फॉर्म, मतलब यहाँ पे जो एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल जो बना है, इट इज सो फॉर्म दैट इट इज इक्वल टू sum of the interior opposite angles. So this angle is equal to sum of these two angles. कौन से दो एंगल्स? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जैसे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। वैसे ही ये जो प्रॉपर्टी 2 है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये बोलती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये भी इंटीरियर एंगल है लेकिन ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। लेकिन हमारा जो प्रॉपर्टी वो क्या है? इट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो अभी हमें क्या करना है? इसे प्रूव करना है। तो इसे हम प्रूव करते हैं। समझो कि ये जो हमारा एंगल है वो है x, यहाँ पे मैं x लिखती हूँ, ये जो एंगल इसका मेजरमेंट है y। ओके, और अभी हमें क्या करना है? ये एक्सटीरियर एंगल निकालना है, और इसे मैं बोलती हूँ z, ये अंदर वाला। ओके, तो हमें पहले पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सॉल्यूशन, अभी हम इसे प्रूव कर रहे हैं। ओके, अगर आपको एग्जाम में आए कि इसे इस प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाओ, तो इसका प्रूफ क्या है? हमें यहाँ पे दिया है ओके, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे क्या लिखना है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो ये हमने लिख दिया। फिर सेकंड क्या है? सेकंड हमें क्या पता है? देखो यहाँ पे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर। तो इन दोनों की एडिशन कितनी रहेगी? 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ z, ये अंदर वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसका हम नाम ऐसे लिखेंगे ए सी एक्स। वो एक्सटीरियर एंगल है, ए सी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या देना है? लीनियर पेयर। ये क्या फॉर्म करता है? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर की जो एडिशन होती है वो क्या होती है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आपने दोनों इक्वेशन में देखा, उसकी राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, 180 180। जब भी दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, इसको आप नाम भी दे सकते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, या आप डायरेक्टली भी यहाँ पे कर सकते हैं देयरफॉर x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू z प्लस एंगल ए सी एक्स, z प्लस एंगल ए सी एक्स। इसको मैं सीधा लिख देती हूँ। ओके, z प्लस एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z। ओके, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसकी राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। अभी दोनों इक्वेशन की तरफ z z है तो वो z क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यही तो हमारी प्रॉपर्टी है। ओके, यही तो हमारी प्रॉपर्टी है कि एंगल ए सी एक्स, मतलब जो बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो वही हमने क्या दिखाया? प्रूव करके दिखाया। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हमारा है सॉल्यूशन। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया है। ओके, यहाँ पे आप इसको एंगल करके x प्लस वाई, यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड ऐसे भी लिख सकते हैं, या x प्लस वाई प्लस जेड करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो अभी हम इसके सॉल्व एग्जांपल्स भी देखते हैं, कुछ एग्जांपल जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो तुरंत समझ में आए।
ठीक है, अभी इस रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल्स देख। अभी हम देखेंगे इस डायग्राम में पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये एक डायग्राम है और ये दूसरी डायग्राम है, और हमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है और फिर उसके एंगल भी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये ट्रायंगल है और यहाँ पे ये लाइन एक्सटेंड की है ट्रायंगल की, ये साइड एक्सटेंड की है, तो ये क्या बन गया, एक्सटेरियर एंगल। अभी हमने सीखा था एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी में कि ये जो एंगल है बाहर वाला, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 130, है ना। इन दोनों की सम इज इक्वल टू ये एक्सटीरियर एंगल है, सो x इज इक्वल टू 130 माइनस 60, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 70 डिग्री, है ना इसे। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल या इंटीरियर अपोजिट एंगल को आप बोल सकते हैं। ओके, सिमिलरली अभी यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल है, इसका ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये क्या है, लाइन प्रोड्यूस की है हमने, यहाँ पे ये बाहर की तरफ आ गया, तो ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये दोनों एंगल इज इक्वल टू, इन दोनों की सम इज इक्वल टू ये एक्सटीरियर एंगल, सो 5x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। So 5x plus 4x मतलब 9x is equal to 70. So x is equal to 70 divided by 9. तो 9 को इससे डिवाइड करोगे तो x मिल जाएगा 8। ओके, तो ये x आ गया, लेकिन अगर हमें एंगल्स की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट एंगल ये कितना है, 4x। सो 4x मतलब 4 इंटू एक्स, मतलब 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 8। सो इट इज इक्वल टू 32 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है वो कितना है, 8 4 32। वैसे ही हमें दूसरा एंगल निकालना है, वो कितना है, 5x। 5x मतलब 5 इंटू एक्स, मतलब 5 इंटू 8, 5 8 जा 40 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो कितना रहेगा, 40 डिग्री। ओके, तो 32, आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। देखो लास्ट में इन दोनों के एडिशन करके देखो, 40 प्लस 32 कितना आता है, 72, और ये भी एंगल कितना है, 72। तो इन दोनों के एडिशन मतलब क्या रहता है, एक्सटीरियर एंगल। तो हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी इस फिगर में भी हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी ये दिखने को तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हमें क्या करना है, देखो पहले डायग्राम को ऑब्जर्व करना सीखो। यहाँ पे डायग्राम में ये दो एरोस दिए हैं, मतलब क्या है, ये दोनों जो लाइन्स है वो क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ, ये अगर एक्स है तो ये भी क्या रहेगा, एक्स। बाय विच प्रॉपर्टी, बाय विच प्रॉपर्टी, इसका जो ये रहता है कौन सा एंगल रहता है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये अगर x है तो ये भी क्या है, x है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये इसके ट्रांसवर्सल है, तो ये जो बनते हैं इसके, यहाँ पे ये दोनों क्या बन रहे हैं, सॉरी इस तरफ के ना, तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। बस, तो अभी एक्स निकालना बहुत इजी हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखोगे, ट्रायंगल ए बी सी को, तो ए बी सी में ये ए बी को प्रोड्यूस किया हुआ है, तो ये यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, बस इसको सॉल्व करना है। सो एक्स प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 87 डिग्री। यहाँ पे रीजन देना है, क्या रीजन लिखना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये रीजन आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिखती हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 87 में से 44 को क्या करना है, कट करना है। तो यहाँ पे ये अगर कट किया तो आ जाएगा 43 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 43 डिग्री। देखो डायग्राम दिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखती है और समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखे हो ठीक से तो आप इसको अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस लेसन में दो या तीन ही कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे कि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट देखा,
फिर अभी जो है हम एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उसके बाद ट्रायंगल्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स है उस बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। ओके, और इस पे और 2-3 एग्जांपल लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 11B नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फिगर दिए, हमें क्या करना है, फाइंड द लेटर एंगल्स इन द फिगर। ओके, इफ एंगल एस इज इक्वल टू 4y। ओके, यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें, इफ एंगल एस इज इक्वल टू 4 एंगल y, मतलब ये जो एंगल है एस एंगल, इसे 4y करके दिया है। ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे पहले तो हमें x फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद हम y फाइंड आउट करेंगे। तो अभी एक्स कहाँ पे है, इस नीचे वाले ट्रायंगल में है, तो उसको ऑब्जर्व करो कि क्या दिया हुआ है। अभी अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे नीचे के ट्रायंगल को, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये ऐसे है। ओके, और इसको ऐसे, ये वाली बाहर लाइन है, तो ये एंगल हमें पता है ये एक्स है, और ये क्या है हमारा 65 डिग्री, और ये भी हमें पता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो दो एंगल्स पता है और हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पता है कि x प्लस, सोल्यूशन इसका x प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 105। यहाँ पे रीजन लिखना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये आपको रीजन यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 में से आपको 65 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 105 डिग्री में से 65 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आ जाएगा 40 डिग्री। तो हमारा x की वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी आ गई है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। अभी हमें क्या करना है, y को निकालना है। तो आप ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, तो अभी ये नीचे वाला ट्रायंगल में यहाँ से निकाल देती हूँ। तो अभी इस ट्रायंगल में आपको ऑब्जर्व करना है कि हमें ये ट्रायंगल सॉल्व करना है। तो हमें क्या पता है, तीनों एंगल्स है दिए हुए, तो तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री, हमने सीखा है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एंगल एस प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू कितना है, 180। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, यहाँ पे एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, एंगल एस यहाँ पे कितना दिया था, देखो क्वेश्चन जब लिखा था उन्होंने, वहां पे आपको देखना है एंगल एस इज इक्वल टू कितना लिखा है, 4 एंगल वाई। 4 एंगल वाई भी लिख सकते हैं, या 4y भी करके इसे आप लिख सकते हो। प्लस एंगल पी कितना है, 105। एंगल क्यू कितना है, y इज इक्वल टू 180। अभी 4y प्लस y कितना हो जाएगा, 5y प्लस 105 इज इक्वल टू 180। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करना है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है ना। तो 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 105 दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 180 में से 105 सब्ट्रैक्ट करना है। सो 5y इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 75। कितना आ जाएगा, 75। सो y इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 5, कितना, 75 डिवाइडेड बाय 5। सो एंगल y इज इक्वल टू लास्ट में कितना आ जाएगा, 15 5 75। तो जो y का मेजरमेंट है वो कितना आ गया, 15 डिग्री। ओके, सो एंगल x जो है वो आ गया हमारा 40 डिग्री, और जो y है वो कितना आ गया है, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको यूज करने पड़ेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है, तो उसको आपको क्या करना है, डायग्राम को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है और उसे सॉल्व करना है। ओके, और एक इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सरसाइज 11B देखेंगे। अभी है इस वीडियो में हम लास्ट ये एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक से पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी है, लेकिन दिखने में हमें लगता है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। ओके, अगर आप इसको समझ लोगे और प्रॉपरली डायग्राम निकालोगे तो सॉल्यूशन सिर्फ 2 मिनट का है। ओके, वैसे तो है उससे भी कम, लेकिन हम बोलते हैं कि 2 मिनट का है। ओके, अभी आपको क्या देखना है, देखो the sides BC CA AB of a triangle ABC। तो हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC करके, तो पहले मैं इसे ड्रॉ करती हूँ, ट्रायंगल AB एंड C। ओके, तो यहाँ पे फिर बोला गया है द साइड्स BC CA AB
देखो ये BC साइड है, ये CA साइड है एंड ये AB साइड है। दे आर प्रोड्यूस, मतलब इनको क्या किया है, बढ़ाया गया है। ओके, इन ऑर्डर टू फॉर्म दीज एंगल्स, तो ये बढ़ने से क्या होता है, एंगल फॉर्म होते हैं। कि समझो कि अभी BC साइड को मैंने प्रोड्यूस किया, BC साइड को मैंने एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो आपको रिस्पेक्टिवली लेना है, मतलब पहली साइड है तो पहला एंगल आपको डायग्राम में दिखाना है। तो अगर BC साइड को मैंने प्रोड्यूस किया तो जो एंगल मेरा बन रहा है वो है AC, और यहाँ पे मैं पॉइंट लेती हूँ D। ओके, ACD उन्होंने बोला है तो वैसे ही हमें डायग्राम निकालनी है। ओके, तो ये एंगल दिया गया है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि CA साइड को आप एक्सटेंड करो तो एंगल बनेगा BAE। अभी देखो CA साइड कहाँ पे है, CA साइड ये है, CA साइड एक्सटेंड करने से एंगल कौन सा बन रहा है, BAE। तो CA साइड ये है, इसको मैं एक्सटेंड करती हूँ, तो CA साइड को अगर मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है BA, और यहाँ पे E पॉइंट रहेगा, तो BAE ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। सिमिलरली उन्होंने क्या बोला है, AB को एक्सटेंड करना है, यहाँ पे ये जो AB है उसे अगर मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे उसे एक्सटेंड करने से जो एंगल है वो कौन सा बनता है, एंगल है CBF, CB, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, F। तो ये भी हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये हमारी डायग्राम है जो उन्होंने बोली है। तो देखो हमने यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा और उस हिसाब से हमने क्या किया, ये डायग्राम निकाली है। तो ये जो क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ पे हम इन्हें कुछ नाम दे देते ताकि हमें सिंपल लगे। तो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, इन तीनों की एडिशन कितनी है, 360। तीनों मतलब कौन सा एंगल, देखो ACD मतलब ये एक्सटीरियर एंगल, इसे मैं X बोलती हूँ। फिर दूसरा एंगल है BAE, BAE देखो कहाँ पे है, BAE, इसे मैं Y बोलती हूँ। ठीक है, फिर तीसरा एंगल कौन सा है, CBF, CBF इसे मैं Z बोलती हूँ। तो इन तीनों एंगल्स की एडिशन जो है वो कितनी आनी चाहिए, 360 डिग्री आनी चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल हम सिंप्लिसिटी के लिए देखो, जब भी एंगल्स के नाम देने हैं तो आपको क्या करना रहेगा, 3 अल्फाबेट्स में नाम देने पड़ेंगे, तो वो कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप क्या करो, ये एंगल A है ना, तो यहाँ पे उसे 1 लिखो, फिर इसे 2 लिखो और इसे 3 लिखो, तो आपको क्या हो जाएगा, वो समझने के लिए इजी रहेगा। तो अभी हमें क्या पता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है X, देखो ये वाला, तो ये वाला इज इक्वल टू क्या रहता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो X इज इक्वल टू 1 + 2 आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा एंगल, X इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। ओके, वैसे ही क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने यूज की है। वैसे ही अगर हमने y का लिखा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो y यहाँ पे है, तो y ये वाला, इसके बाजू वाला एंगल छोड़ना है, तो उसके अपोजिट कौन सा एंगल है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 + एंगल 3। तो इसका भी रीजन क्या रहेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फिर वैसे ही हमें z लिखना है, z इज इक्वल टू क्या है, देखो Z ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके बाजू वाला छोड़ना है क्योंकि वो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। तो Z इज इक्वल टू इसकी जो अपोजिट है उन दोनों की एडिशन, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये तीनों का रीजन क्या रहेगा, दे ऑल आर द, क्यों लिख रहे हैं हम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, फिर हमें क्या पता है, ये तो हमने लिख लिया, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन तीनों एंगल्स की एडिशन, x + y + z, क्योंकि x मतलब हमने क्या है, ACD है, BAE मतलब हमारा क्या है, y, CBF मतलब हमारा क्या है, z। तो ये भी हम नाम दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी लिखने के लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए अगर हम सिंगल अल्फाबेट लिखेंगे तो सॉल्व करने के लिए बहुत इजी रहता है। तो इसीलिए हमें इनकी तीनों के एडिशन लिखनी है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को क्या किया, ऐड किया। लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, तीनों राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी, इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। फिर सेकेंड का भी इसमें ऐड करना है, एंगल 2 + एंगल 3, और थर्ड का भी हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। ओके,
थर्ड का भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। अभी आपको क्या करना है, इसका तो हमें आंसर निकालना है, वो कितना आना चाहिए, ये शो दैट बोला है, मतलब हमें दिखाना है करके ये 360 आता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो हमें इसको रीअरेंज करना है। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और यहाँ से जो एंगल 3 है उसको बाजू में ले लो, ग्रुपिंग करना है। ओके, फिर वैसे ही सेम यहाँ पे भी देखो एंगल 2 है, एंगल 1 है और एंगल 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे देखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखो ठीक से ऑब्जर्व करो, ये क्या है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल के एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री। करेक्ट, तो ये इसका आंसर कितना रहेगा, 180 डिग्री। प्लस इसका भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना रहेगा, 180 डिग्री। सो 180 प्लस 180 कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। और वही हमें क्या करना था, दिखाना था। फिर लास्ट में हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, तो हमने इसे प्रूव करके दिखाया, हेंस प्रूव्ड। है ना इजी। तो सिंपल सॉल्यूशन है, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले डायग्राम निकालनी है और कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े, इसीलिए आपको इसे सिंगल अल्फाबेट में आप इसको नाम दे दो। एसीडी लिख के भी आप कर सकते थे, एंगल एसीडी इज इक्वल टू, फिर इसका नाम लिखोगे बी ए सी करके 3 अल्फाबेट्स में, फिर 2 का नाम लिखोगे वैसे ए बी सी, तो वहां पे कंफ्यूजन बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, सिंगल अल्फाबेट के उसके नाम दे दो ताकि आपको ये समझ में आए। ओके, तो x इज इक्वल टू हमने क्या किया, x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है। आई होप कि आपको समझ में आया है, और ये जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है वो पूरी पक्की तरीके से आपके दिमाग में गई है। ओके, तो इसकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इसको 2-3 बार दोहराओ, इसको सॉल्व करो और समझ के ले लो। ओके, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि चैप्टर 11 का जो इस रिलेटेड एक्सरसाइज 11B है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि आपका भी मैथ कॉन्फिडेंस डेली बढ़ रहा है। ओके, तो अभी अगर आपको भी स्टडी रिलेटेड आपका स्टडी कॉन्फिडेंस भी अगर बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, मेरा जो अपकमिंग वेबिनार रहेगा उसको आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स को बोलना है कि उसको रजिस्टर कर ले, ताकि आप जो अभी मॉडर्न जो टेक्निक्स है, मॉडर्न स्टडी स्किल्स है वो सीख पाए। जैसे कि रहता है कि फास्ट रीडिंग, ये भी एक स्किल है, मेमोरी टेक्निक्स वो भी स्किल है। तो अलग अलग जो मेथड्स है, स्किल्स है वो आपको सीखनी पड़ेगी, ताकि आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बढ़े और जो आपका करियर्स के फ्यूचर डोर्स है वो खुले। तो चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।